जय माता दी की साथियों। आज का हमारा वीडियो है एसएससी सीजीएल जॉब्स ईएसएम कोटा एंड बेनिफिट के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के बाद में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएससी सीजीएल में ईएसएम को रिजर्वेशन तथा अन्य बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रत्येक वर्ष एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट निकली जाती है। जैसा कि हम अपनी पिछली पोस्ट में सरकारी नौकरियों में ईएसएम रिजर्वेशन के बारे में बता चुके हैं, परंतु एसएससी सीजीएल में अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पोस्ट होती हैं। सभी पोस्ट में डिफेंस से रिटायर्ड पर्सन को रिजर्वेशन कोटे का फ़ायदा नहीं मिलता। केवल ग्रुप सी की पोस्ट में डिफेंस पर्सन को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं उन पोस्ट की जिसमें ईएसएम रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि वो पोस्ट 7वें वेतन आयोग के अनुसार कौन से पे बैंड में आती हैं। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन इन एसएससी सीजीएल, ये हमने सभी पोस्ट दी हैं और इन पोस्ट में जो पे बैंड है वो दिया है, ये आप अच्छे से देख लें। अच्छा, ऊपर दी गई सभी पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट में आती हैं, जिसमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सन को 10% रिजर्वेशन मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। उदाहरण के तौर पर टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी तथा सीबीआईसी दोनों डिपार्टमेंट में होती हैं। इसलिए इन सभी पोस्ट में ईएसएम को रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री में हो। इसके अतिरिक्त भी ईएसएम को अन्य बेनिफिट मिलते हैं। इनमें से एक प्रमुख है आयु सीमा में छूट। इनमें कुछ पोस्ट के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है तथा कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष। डिफेंस पर्सन को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। डिफेंस पर्सन की आयु निकालने के लिए उसकी वर्तमान आयु में से उसकी सर्विस निकाल दी जाती है। उसके बाद जो आयु बचती है वह उसकी आयु मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी डिफेंस पर्सन की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसने कुल 20 वर्ष सर्विस की है, तो उसकी आयु 40 - 20 बराबर 20 वर्ष मानी जाती है। 3 वर्ष की छूट से मतलब यह है कि यदि किसी पोस्ट की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है तो ईएसएम के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष है। अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जो बार बार आप लोग पूछते हैं। नंबर 1, क्या सर्विंग डिफेंस पर्सन जो रिटायर होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सर्विंग सोल्जर जो सर्विस पूरी करके रिटायर होने वाले होते हैं वह एसएससी सीजीएल के लिए ईएसएम कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हर बार एसएससी सीजीएल की एप्लीकेशन में यह डेट दी गई होती है कि कब तक रिटायर होने वाले डिफेंस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सर्विंग डिफेंस पर्सन को अपने कमांडिंग अफसर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, ईएसएम को एसएससी सीजीएल में अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फ़ीस में कितनी छूट मिलती है। एसएससी सीजीएल की एप्लीकेशन फ़ीस केवल 100 रुपये होती है, परंतु ईएसएम को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होती है, यानी डिफेंस रिटायर्ड पर्सन की एप्लीकेशन फ़ीस 0 होती है। ईएसएम को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कितनी छूट मिलती है। ग्रुप बी तथा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, जिसमें केवल ग्रुप सी पोस्ट में डिफेंस पर्सन को रिजर्वेशन मिलता है।
ईएसएम जिसने डिफेंस फोर्सेज में कम से कम 15 वर्ष सर्विस की है तथा उसके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है या एयरफोर्स और नेवी का समान सर्टिफिकेट है तो वह ग्रुप सी पोस्ट के लिए योग्य है। यानी मैट्रिक पास ईएसएम जिसने कम से कम 15 वर्ष सर्विस की हो तथा उसके पास स्पेशल सर्टिफिकेट हो वह एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट के समान होता है। क्या ईएसएम रिजर्वेशन कोटे के तहत एक जॉब पाने के बाद भी एसएससी सीजीएल में रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी या ग्रुप डी की जॉब ईएसएम कोटा के तहत प्राप्त करने के बाद ईएसएम दोबारा रिजर्वेशन बेनिफिट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। परंतु यदि ईएसएम सिविल जॉब ज्वाइन करने के तुरंत बाद अपने एम्प्लॉयर को उसके द्वारा अप्लाई की गई अन्य जॉब एप्लीकेशन की डिटेल दे देता है तो वह रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 36034/1/2014 स्पेस असिस्टेड रेज डेटेड 14/08/2014 इशूड बाय DOPNT देख सकते हैं। परंतु जॉब ज्वाइन करने के बाद अप्लाई की गई एप्लीकेशन में ईएसएम रिजर्वेशन प्राप्त नहीं कर सकते। क्या ईएसएम के डिपेंडेंट को भी ईएसएम रिजर्वेशन कोटे के फ़ायदा मिलता है? जी नहीं, ईएसएम के तहत केवल डिफेंस रिटायर्ड पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं। ईएसएम के डिपेंडेंट को एसएससी सीजीएल में ईएसएम कोटे का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या मेडिकल बोर्ड आउट डिफेंस पर्सन जिसे पेंशन मिल रही है वह ईएसएम कोटे के तहत अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, कोई भी डिफेंस पर्सन या रिक्रूट जो डिफेंस फोर्स से मेडिकल बोर्ड आउट हुआ है और डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त कर रहा है वह ईएसएम रिजर्वेशन के तहत एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या ईएसएम ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ईएसएम एसएससी सीजीएल की ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। परंतु ग्रुप बी पोस्ट में ईएसएम के लिए अलग से रिजर्व्ड वैकेंसी नहीं रहती है। उसे केवल आयु सीमा में छूट मिलती है तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं मिलती है। क्या एसएससी सीजीएल में पोस्टिंग एक ही जगह रहती है? जी नहीं, एसएससी सीजीएल पैन इंडिया सर्विस है इसलिए इसमें पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी की साथियों।